Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis for the Arunachal Times. डेट होगा आपका 14 जनवरी 2026 का. The first news is regarding the will ask states for heavy compensation for the dog bite Supreme Court. So Supreme Court has stated कि वो states लोग को heavy compensation pay करने देगा for the dog bite incidents अगर वो proper lack of implementation of the norms of the stray animals नहीं करेगा तो. सो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को वार्न किया है फॉर द हैवी कॉम्पनसेशन रिलेटिंग टू द डॉग बाइट इंजुरीज, जिसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन द स्ट्रेट एनिमल नॉर्म्स के तहत. सो अकाउंटेबिलिटी के अंदर में ये कोर्ट जो सजेस्ट किया है कि इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रीट डॉग को फीड कर रहा है, दे आर टू बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस. और यहाँ में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेलियर्स में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेलियर्स के बारे में बताया है. ऑलरेडी 5 years डिले है यहाँ में इम्प्लीमेंटेशन नॉर्म्स रिलेटेड टू द स्ट्रेट एनिमल्स में. तो यहाँ ये जो कंसर्न है इसमें पब्लिक सेफ्टी एज वेल एज एनिमल राइट्स का कंसर्न आ जाता है. और कोर्ट जो ये हाईलाइट किया है कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल ये सेक्शन में आपका चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल होता है जिसको डॉग अटैक किया जाता है इन पब्लिक स्पेस. और जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में कोर्ट जो क्रिटिसाइज किया है एक्टिविटीज को for obstructing civil authorities and also delaying the legal proceeding on this matter. सो जुडिशियल बेंच के अंदर में ये जो बेंच में आपका जस्टिस जैसे विक्रमनाथ, संदीप मेहता एंड ए बी अंजारी प्रेजेंट था. और इसका जो जस्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट बेसिकली आर्टिकल 21 के कंटेक्स्ट में दे रहा है जो कि राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमल अटैक्स इन पब्लिक स्पेस भी फॉल करता है. सो ये 17 नवंबर 2025 में ये ऑर्डर निकला था जहां में ऑथोरिटीज को स्ट्रीट एनिमल्स को रिमूव करने के लिए और उसको इंस्टीट्यूशनल एरिया और रोड से रिमूव करने के लिए ऑर्डर दिया गया था. तो स्टेट लाइबिलिटी के अंदर में द प्रिंसिपल ऑफ विकरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर फेलिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टीज, स्पेशली जो चिल्ड्रंस होता है और ओल्ड एज पीपल होता है वो लोग रास्ता पे वो लोग सबसे ज्यादा वेलनरेबल होता है फॉर सच अटैक्स. सो गवर्नमेंट्स और सिविल ड्यूटीज के अंदर में आ जाता है म्यूनिसिपल और स्टेट अथॉरिटीज का फेलियर के बारे में सुप्रीम कोर्ट बताया है. और दूसरा फीडर्स लाइबिलिटी डिबेट के बारे में जहां में एनिमल राइट्स वर्सेस ह्यूमन राइट्स के बारे में, उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट्स के अंदर में, उसके साथ साथ राइट टू द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 के अंदर में आता है. तो इसीलिए जुडिशियल इंटरवेंशन इन रिगर्ड्स टू पब्लिक पॉलिसी इसमें देखने को मिला है. नेक्स्ट, परशुराम कुंड मेला अंडर वे. सो आपका ये इनॉग्रेशन ऑफ द परशुराम कुंड मेला एंड ऑल्सो द न्यू हाउस ये आपका बेसिक इवेंट रहा है. और परशुराम कुंड आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में रहता है. और इसका की डिग्निटरीज जो प्रेजेंट था डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउनामिन एंड अदर ट्रिप गवर्नमेंट लिमिटेड ये कॉप लिमिटेड लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पंडेकर भी प्रेजेंट था. ये ओकेशन जो परशुराम कुंड का जो होली पायस दिन को ज्यादातर मकर संक्रांति के दिन में मनाया जाता है. और स्पेशल फीचर यहाँ में मोनुमेंटल नेशनल फ्लैग को जो आपका कंसेप्चुअलाइज बाय द इंडियन आर्मी उसको अनफ्लेयर किया है, होस्ट किया गया है. सो ये जो थीम था इसका थीम है कन्वर्जेंस ऑफ द स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड नेशनल आइडेंटिटी इन द स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर रीजन्स. जोग्राफिकली परशुराम कुंड आपका लोहित रिवर जो वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र है उसका लोअर रीचेस में पाया जाता है. उसके बाद इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस ये हिंदू पिलग्रिमेज साइट है वहां में जिसपे हिंदू पिलग्रिमेज साइट है जहां पर जो हिंदूस है वो लोग होली दीप इन द कुंड करता है ड्यूरिंग द मकर संक्रांति टू वॉश अवे देयर सिंस. उसके अलावा यहाँ में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस भी देखने को मिला है टू हाईलाइट द कोलैबोरेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड आल्सो द इंडियन आर्मी इन द वक्रो सर्कल एरिया. सो ये जो प्लेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रंटियर रीजन माना जाता है. और यहाँ पे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का भी इनॉग्रेशन किया है, स्पेशली जो गेस्ट हाउस है वहाँ का जो टूरिस्ट के लिए और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है. इसमें सिविल मिलिट्री सिनर्जीज देखने को मिल रहा है आपका गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द ट्री क्रॉप्स को देखने को मिल रहा है. ठीक है.
Scientists explain use of space tech for the societal benefits. So scientists they have explained, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से रिलेटेड और ईटानगर में रखा गया था, और यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नेसेक एंड अरुणाचल प्रदेश एप्लीकेशन सेंटर आपसे वो दोनों मिल के ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। इसका बेसिक टारगेट लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन को फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज को अरुणाचल प्रदेश में इंक्लूड करने के लिए था, और ये इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन विद द साइंटिफिक नॉलेज एंड डिजिटल टूल फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए देखने को मिला। उसके बाद ये नेसेक के बारे में इट वाज एस्टैब्लिश इन 2000, और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो उमियांग शिलोंग में लोकेटेड है, और अरुणाचल प्रदेश का एप्सेक का ये एक नोडल एजेंसी है फॉर द स्पेस टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन अरुणाचल प्रदेश, जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में काम करता है। तो यहाँ पे सोसाइटियल बेनिफिट्स मतलब आपका जो रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू सोशल बेनिफिट जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन का थ्रू पता चलना, आपका क्रॉप्स में हेल्प करना, क्लाइमेटिक कंडीशन बता के रेनफॉल के बारे में, और उसके अलावा बॉर्डर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस करना। ठीक है, सो ये स्पेस टेक एक इंक्लूसिव ग्रोथ जिसमें लाइक आई सेड एक सैटेलाइट को यूज करके एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैपिंग में वो हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू द साइंस, एक ट्राइबल ट्रेनिंग वुमेन के लिए डिजिटल टूल्स और साइंटिफिक नॉलेज में किया जा सकता है, जो कि जेंडर इक्वालिटी को इन टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो इन कम्युनिटी रेजिलेंस इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कोलाबोरेशन है, एक नेसेक और एफसेक का आपको देखने को मिल रहा है। Government extends मकर संक्रांति, माघ बिहू एंड पोंगल ग्रीटिंग्स। सो 3 फेस्टिवल्स आपका स्टेट फेस्टिवल्स देखने को मिल रहा है। तो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनायक he has extended his greeting for the मकर संक्रांति, जहाँ पे आपका परशुराम कुंड का मेला भी साथ में हो रहा है, माघ बिहू जो असम का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एंड पोंगल जो साउथ का यानी कि केरला का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो ये जो फेस्टिवल है यहाँ में ईच ऑफ द फेस्टिवल सिंबलाइजेस पीस, हार्मनी एंड प्रोस्पेरिटी। तो एनुअल ट्रेडिशन ऑफ द मकर संक्रांति मेला जो आपका होली प्लेस अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड में रखा गया है, और पोंगल जो आपका केरला और तमिलनाडु साइड एरिया में सोलर कैलेंडर में जहाँ में शनि भगवान को प्रे किया, सन गॉड को प्रे किया जाता है, और माघ बिहू ये हार्वेस्टिंग कल्चर जो असम का ट्रेडिशनल मतलब कल्चरल फेस्टिवल माना जाता है। तो ये फेस्टिवल बेसिकली कल्चरल टूरिज्म को इंक्रीज करता है और सोशल कोहेजन में मदद करता है, और दिस इज ऑल्सो दिस फेस्टिवल्स आर ऑल्सो एक्ट एज ए वन ऑफ द सॉफ्ट पावर इन द प्रमोशन ऑफ द इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल कल्चर्स ऑफ द पीपल। Kalinga, excuse me, Kalinga IIT ranked in country's 5th best university in attracting foreign students. तो कालिंगा जो आईआईटी है वो 5th बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंक इन इन इंडिया वो स्टेटस पाया गया है, जो कि आपका फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा मतलब एक्सचेंज स्टूडेंट देखने को मिल रहा है। और ये यूनिवर्सिटी आपका ओडिशा में है और अमॉन्ग द टॉप 10 स्टेट्स में आता है, स्पेशली आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट। तो ये जो कलिंगा आईआईटी है इसमें करीबन 2000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम 70 डिफरेंट कंट्रीज देखने को मिलता है, और ये आपका इंडिया ट्रैक इनिशिएटिव के अंदर में है, और यहाँ में स्कॉलर्स फ्रॉम द आईबी लीग एंड टॉप टायर इंस्टीट्यूट जैसे कि हार्वर्ड, एमआईटी एंड स्टैनफोर्ड से कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो इसके एलुमिनी और आउटरीच में यूनिवर्सिटी में ग्लोबल एलुमिनी बेस ऑफ 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड हैव होस्टेड अराउंड 25 नोबल लिटरेट्स लेक्चर्स। तो इसका 5th रैंक है, ऑलरेडी आपको पता है उड़ीसा में है, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में इंटरनलाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इसका टॉप प्रायोरिटी है, और इसमें इंस्टीट्यूशनल हब जैसे कि कालिंगा आपका आईआईटी इंस्टीट्यूट, उसके अलावा कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी बहुत फेमस है इसका, और की इनिशिएटिव इंडिया ट्रैक के अंदर में है, ठीक है। तो ये जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विश्व गुरु के पॉलिसी का स्कीम के अंदर में फोस्टर कर रहा है, और यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा राइस ऑफ द ओडिशा एजुकेशन हब के फॉर्म में डेवलप हो रहा है।
उसके बाद यहाँ पे बहुत सा कोलैबोरेशन भी देखने को मिल रहा है ऑलरेडी, जिसको हमने आपको बताया है। बहुत सा इनफेमस मतलब फेमस स्कॉलर्स फ्रॉम द MIT एंड हार्वर्ड भी यहाँ पे रिसर्च इकोसिस्टम एंड ग्लोबल रैंकिंग में, रिसर्च इकोसिस्टम एंड ग्लोबल स्टडीज में और लेक्चर्स देने में पार्टिसिपेट किया है। इंडिया मलेशिया टू को चेयर ADMM प्लस मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट फाइनेंस मीटिंग। इंडिया और मलेशिया दोनों को चेयर कर रहा है आपका एशियन डेवलपमेंट मीटिंग को न्यू दिल्ली में। यहाँ पे याद रखिए, ये एशिया और मलेशिया न्यू दिल्ली में कर रहा है। ये एक मीटिंग में एक फाइनल प्लानिंग कॉन्फ्रेंस और टॉप टेबल एक्सरसाइज रखा जाएगा। ये थर्ड मीटिंग है करेंटली ये पूरा साल में। और मलेशिया जो आपका टेबल टॉप एक्सरसाइज जो 2026 में है उसको होस्ट करेगा, और इंडिया जो फील्ड ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज है उसको 2027 में हेल्प करेगा। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन है, और ये आपका जो दोनों कंट्री के लिए एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा। तो आपका जो एशियन डेवलपमेंट नेशंस में 10 एशियन नेशंस और 8 डायलॉग पार्टनर्स प्रेजेंट है। डायलॉग पार्टनर्स में आपका ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड US, वो लोग सब है। और यहाँ में 7 फोकस एरिया है, बेसिकली मेरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असेसमेंट, डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशन, military medicine, humanitarian mine actions and cyber security. These are the 7 focus area। और इंडिया का स्पेसिफिकली को चेयरिंग ऑफ द काउंटर टेररिज्म ग्रुप, वो उसका करंट इंडिया का रोल है। और यहाँ पे बहुत सा एक्सरसाइज जैसे कि टेबल टॉप एक्सरसाइज एंड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज मेंटेन कर रहा है। ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टीलेटरलिज्म के अंदर में होता है, जहाँ में एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक इसका कमिटमेंट है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक काउंटर टेररिज्म डिप्लोमेसी भी क्रिएट करेगा और कैपेसिटी बिल्डिंग को भी इंक्रीज करेगा। Supreme Court delivers split verdict on the validity of Section 17A of Anti-Graft Law, matter referral to Chief Justice of India। तो स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन दिया है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन ऑफ द सेक्शन 17A ऑफ PCI। तो 17 सेक्शन ए क्या है? 17 सेक्शन ए को सबसे पहले 2018 में इंट्रोड्यूस किया था। ये एक ऐसा सेक्शन है फ्रॉम द गवर्नमेंट जहां में गवर्नमेंट से प्रायर सैंक्शन लेना पड़ता है बिफोर इन्वेस्टिंग एनी पब्लिक सर्वेंट फॉर द डिसीजन मेड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट से कुछ भी सैंक्शन लेने से पहले प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में। तो जस्टिस नागारत्ना's व्यू ये है, इट हैज स्ट्रक इट डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशन। और उसका आर्गुमेंट ये है कि इट विल प्रोटेक्ट करप्ट ऑफिसर्स एंड इट विल वायलेट फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है। दूसरा जस्टिस विश्वनाथन व्यू ये है कि बेसिकली इट अपहोल्ड्स इट्स constitutional concept as well as it protect honest officers from frivolous harassment and policy paralysis। दोनों ही सही है अपना जगह में। समटाइम्स कोई सेक्शन 17A को यूज करके एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को उसका वर्क में उसको डिस्टर्ब कर सकता है और पॉलिसी पैरालिसिस कर सकता है। सो ये अभी मैटर इज रेफर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वहाँ में लार्जर बेंच फॉर द फाइनल डिसीजन रखेगा। और ये वर्डिक्ट इसलिए राइज हुआ है बिकॉज ऑफ द PIL फाइल बाय NGO सेंटर फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के तहत जिसको अमेंड किया है 2018 में, यहाँ में सेक्शन 17A में प्रायर अप्रूवल रखा गया है और इसका चैलेंज बेसिकली आर्टिकल 14 को लेके किया है। तो इतना आपको मालूम चल जाना है। और अभी इसका फाइनल वर्डिक्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देने जा रहा है। तो इसमें बेसिकली अकाउंटेबिलिटी और प्रोटेक्शन की बात आता है। अकाउंटेबिलिटी, हर एक सिविल सर्वेंट को अकाउंटेबल होना है, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या होता है, पॉलिसी पैरालिसिस का चांस होता है अंडर दिस सेक्शन, तो उसको अवॉइड करने के लिए किया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन का बात भी हो सकता है। सच डिले में कॉज सीकिंग अप्रूवल, वो जो डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस एंड सील्डिंग ऑफ द ऑफेंडर्स भी कर सकता है। सो थॉट ऑफ द डे ये है, कंसंट्रेट ऑल योर थॉट्स अपॉन द वर्क इन हैंड, द सन्स रे डू नॉट बर्न अंटिल ब्रॉट टू ए फोकस। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
एमसीक्यू को हम लोग स्टार्ट करेगा। विद रेफरेंस टू रीजन ऑब्जर्वेशन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग स्ट्रेट डॉग बाइट इंसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सही है बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैज सजेस्टेड स्टेट गवर्नमेंट शुड बी लाइबल टू द पे हेवी कॉम्पनसेशन, हाँ ये तो बोला है, और अकाउंटेबिलिटी भी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला है। बेंच क्रिटिसाइज लैक ऑफ इम्प्लीमेंट, ये भी ये सुप्रीम कोर्ट बोला है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। With reference to recent Supreme Court verdict, split verdict on Section 17A of the Prevention of Corruption Act of 1988, consider the following statement. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, सेक्शन ए 17A was introduced, हाँ 2018 का अमेंडमेंट के थ्रू से हुआ था, और इसमें इंक्वायरी अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट के लिए है। तो नागा रत्ना जो ओपिनियन किया है, ये इट वायलेट्स आर्टिकल 14, ये भी सही है, और दूसरा रेफर टू चीफ जस्टिस, ये भी सही है, तब तो ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है। विथ रेफरेंस टू एशियन डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें इंडिया और मलेशिया को चेयरिंग कर रहा है करंट, हाँ ये भी है। यहाँ में प्लेटफॉर्म फॉर द डिफेंस कॉर्पोरेशन, ये भी है, और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2027 में, हाँ ये भी इंडिया करेगा, दैट मीन्स डी। ठीक है। According to the recent नीति आयोग report, which university in Odisha has ranked 5th? तो मतलब रिपोर्ट के हिसाब से कालिंगा आईआईटी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये रूरकेला लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ऑप्शन बी है। ठीक है। उसके बाद सेक्रेड परशुराम कुंड विच बूस्ट ए मेजर ट्रेडिशनल मेला ड्यूरिंग मकर संक्रांति as mentioned in governance is located। परशुराम कुंड आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है। सो थैंक यू, आज का क्लास इतना ही है। आई होप माय डियर स्टूडेंट आप समझ में आया है। कीप फॉलोइंग अस एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।